Good afternoon, everyone. This video is presented by Tender Experts. आज हम एक और ज़रूरी वीडियो के साथ अवेलेबल हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे एक दूसरे तरह के प्रॉब्लम के बारे में जो कि प्रिक्योरमेंट पोर्टल पे अक्सर फेस होता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं ई प्रिक्योरमेंट के पोर्टल पे फर्स्ट टाइम, रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर दिया है या पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है रजिस्ट्रेशन का पार्ट, और उसके बाद से हम लॉगिन करके डिजिटल सिग्नेचर मैप करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यही स्क्रीन हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लॉगिन करने के बाद से साइनिंग सर्टिफिकेट पे। डिजिटल सिग्नेचर क्योंकि हमें मैप करना है, यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है, यू डू नॉट हैव रजिस्टर्ड विद द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट येट, प्लीज क्लिक ऑन साइनिंग सर्टिफिकेट लिंक बिलो। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये साइनिंग सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से हमें नया डिजिटल सिग्नेचर मैप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं एक डिजिटल सिग्नेचर को मैप करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम आया नहीं। यहाँ पे हमें वो पता चलेगा कि हम किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा एरर है, क्या एरर आता है। ये देखिए, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर हमें दिखाई देने लगा। ये साइनिंग सर्टिफिकेट हम यहाँ पे बंद करने वाले हैं, हम यहाँ पे मैप करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, साइनिंग सर्टिफिकेट को मैप करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डीएससी दिख रहा है हमें। बस हमें इसको सेलेक्ट करना होता है और इस पे ओके पे क्लिक करना होता है। तो मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं अपने इस आईडी के साथ ये डिजिटल सिग्नेचर मैप करना चाहता हूँ, आगे यूज करना चाहता हूँ। जैसे ही हमने इस पे ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें हमारे पास अगर ये डीएससी मैप होना होगा तो यहाँ पे लिखेगा डीएससी इनरोल्ड सक्सेसफुली। लेकिन फिलहाल हमारे पास देखिए क्या मैसेज आ रहा है, फेलियर सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर यूजर। ये इशू बहुत लोगों को कॉमन आती है। ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है, ये एरर आ रहा है, फेलियर सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर यूजर, ई प्रिक्योरमेंट के किसी भी पोर्टल पे हो सकता है। आप सेंट्रल पब्लिक प्रिक्योरमेंट यूज करें या ई प्रिक्योरमेंट के कोई भी स्टेट पोर्टल हो, कोल इंडिया है, इंडियन ऑयल है, या फिर किसी भी पोर्टल का, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा है, दिल्ली है, किसी भी स्टेट के पोर्टल पे, ई प्रिक्योरमेंट के पोर्टल पे आप यूज कर रहे हैं और ये मैसेज आपको आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डिजिटल सिग्नेचर आपका किसी और लॉगिन आईडी के साथ पहले से ही रजिस्टर्ड है। कई बार ऐसा होता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें मालूम, या तो हमें मालूम नहीं है कि ये किसके साथ मैप है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, या हमें कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि नहीं मैं तो आज ही लाया हूँ, मैं तो 4 दिन पहले लाया हूँ, मैंने आज तक इस पे यूज नहीं किया है कभी। लेकिन अगर ये मैसेज आपको आ रहा है, फेलियर सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर यूजर, तो ये किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिस्टम का इशू नहीं है, ब्राउजर का इशू नहीं है, ये जावा का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम, एग्जैक्ट मैसेज का यही मतलब है कि आपके जो ये डीएससी है, ये पहले से ही इस पे रजिस्टर्ड है और किसी और लॉगिन आईडी के साथ रजिस्टर्ड है। यानी फिलहाल हम जिसके साथ इसको मैप करना चाहते हैं, इसके साथ आप मैप नहीं कर सकते, क्योंकि ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल एक बार डिजिटल सिग्नेचर आपने किसी के साथ मैप कर दिया तो फिर वो अलाउ नहीं करता है कि आप वही डिजिटल सिग्नेचर किसी दूसरे आईडी के साथ आप यूज कर सकें। ये अलाउड नहीं है, इसलिए ये आपको मैसेज आ रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर यूजर। इसका मतलब ये है कि इसी पोर्टल पे, कई बार ऐसा लोगों को कंसर्न होता है कि मैं इस डीएससी को यूज तो कर रहा हूं, लेकिन वो ई प्रिक्योरमेंट के दूसरे पोर्टल पे यूज कर रहा हूं, यानी कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो यूज कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ये महाराष्ट्र पे भी यूज करना है सेम, तो क्या नहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दूसरे स्टेट के जो ई प्रिक्योरमेंट के पोर्टल हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है, और ये जो पोर्टल आपका है वो अलग चीज है। यानी सबके लिए अलग डेटाबेस है, ऐसा नहीं है कि कॉमन है। तो आप अगर दूसरे पोर्टल पे कैसे भी मैप किया हुआ है, किसी भी आईडी से मैप किया हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मैसेज आपको आ रहा है, इसका मतलब 100% श्योर है कि इसी पोर्टल पे आपका ये डीएससी किसी दूसरे आईडी के साथ रजिस्टर्ड है। 100% ये श्योर है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोशिश कीजिए कि आपको याद आ जाए या पता चल जाए, जो इसको पहले डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहा था उससे आप एक बार बात करिए, जरूर आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास एक और लॉगिन आईडी है इसी पोर्टल पे जिसके साथ ये डीएससी पहले से मैप है। यानी इसको कहीं मैप करने की अब जरूरत नहीं है, उसी लॉगिन आईडी के साथ आप लॉगिन कीजिए और उसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको कई बार क्या होता है कि आपने उसको हटा लिया, इनएक्टिव कर लिया, आपको पता है कि दूसरी आईडी पे ये लगा था, उसको इनएक्टिव कर दिया, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, मैं दूसरी आईडी से रजिस्टर करके और वही डीएससी यूज करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
आपको उसी आईडी के साथ यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपको नया डिजिटल सिग्नेचर अरेंज करना पड़ेगा। आप उसी डिजिटल सिग्नेचर को एक से ज़्यादा लॉगिन आईडी पे मैप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो आपको वो पुरानी आईडी को पता करना चाहिए, उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप पता कर पाते हैं, अगर आप लॉगिन कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल पा रहा है, किसी भी तरह से आपको नहीं पता चल पा रहा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई आईडी ही नहीं है, या मुझे याद ही नहीं है कि आज तक इससे पहले कोई आईडी बनी है या हमने कभी यूज़ किया है, तो ऐसे केस में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इस मामले में आपको फर्दर गाइडेंस कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे पता चल पाएगा कि दूसरी आपकी आईडी कौन-सी है, क्या उसके रास्ते हैं, किस-किस तरह से आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसका सिर्फ़ सॉल्यूशन यही है कि आप पता कीजिए कि आपकी पहली वाली आईडी कौन-सी है जिसके साथ ये आपका डिजिटल सिग्नेचर पहले से रजिस्टर्ड है, या अगर आपको पता है और आप उस आईडी के साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप एक नया डिजिटल सिग्नेचर अरेंज कीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो नया डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही लोएस्ट पॉसिबल मार्केट में बहुत ही लोवेस्ट पॉसिबल रेट्स पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कभी डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत हो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस मामले में अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है कि किस तरह से अब आगे प्रोसीड किया जाए, हम इसमें भी आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपको दूसरी आईडी आप अपना पता कर पाएँगे, किस तरह से आप फिर से उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है ये जो एरर है, आपका जो ऑलरेडी यूज़्ड वाला, इसके बारे में आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड लगता है कि आपके प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है इसके अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियोज़ के बारे में भी आपको अपडेट मिलता रहे। हम ई-प्रोक्योरमेंट और ई-टेंडरिंग से रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं कॉमन, उन सब के इश्यूज़ का, उन सब के सॉल्यूशन का एक सीरीज़ पब्लिश करने वाले हैं, जो कि कंटिन्यूअस हमारी वीडियोज़ आ रही हैं इस मामले में। तो आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको भी इसके बारे में मालूमात हो। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दें कि टेंडर एक्सपर्ट्स ई-प्रोक्योरमेंट, ई-टेंडरिंग से रिलेटेड वर्क्स में डील करता है। तो आप किसी भी तरह की हेल्प की अगर आपको ज़रूरत है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, किसी तरह का क्वेरी, क्लैरिफिकेशन, ई-टेंडरिंग या ई-प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हम इमीडिएट अवेलेबल हैं। नंबर्स हमारे राइट हैंड टॉप कॉर्नर्स में अवेलेबल हैं। उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। आपको ज़रूरत है तो रिमोट सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाएँगी, अदरवाइज़ अगर वर्बल गाइडेंस की ज़रूरत है तो वर्बली आपको गाइड किया जाएगा। टेंडर फिलिंग से रिलेटेड आपको अगर कोई कंसर्न है, फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। टेंडर फिलिंग का भी हम काम करते हैं, या कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आपको मिलेगा। ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं हमसे, या फिर डिपार्टमेंट यूज़र हों, बायर हों या फिर सेलर हों, दोनों ही यूज़र्स के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं टेंडर फिलिंग में, या टेंडर पब्लिशिंग, ओपनिंग, इवैल्यूएशन या अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बीओक्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वी विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। बाय बाय।